नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव। मैं हूं आपके साथ अमीषा कछावा। 30 मई 1826 में पहला हिंदी अखबार उत्तन मार्तन जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित किया गया था और आज 30 मई 2023 में इसको 197 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर आज हम स्वदेश के वरिष्ठ पत्रकारों से तब के अखबार और अब के हिंदी अखबार में क्या बदलाव आए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। सर, उस दौर के अखबार जो हिंदी अखबार हुआ करते थे, तो उसमें ब्रजभाषा, देवनागरी लिपि और इन सब पर ज़्यादा जोर दिया जाता था और अब के अखबारों में इंग्लिश भाषा का प्रयोग बढ़ गया है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? भाषा को लेकर एक विकास का दौर हमेशा रहा है और जो भाषा पारंपरिक भाषाएं रही हैं उसके हिसाब से अब जैसे जैसे यूथ पढ़ाई की ओर बढ़ता है, बात करते हैं, तो उनकी भाषा में बदलाव आता जाता है। ये भाषा का बदलाव रहन सहन से भी जुड़ा हुआ है और उनकी जीवन कालिक परिस्थितियां क्या होती हैं उनके आधार पे होता है। और ये बात सही है कि आजकल अब जो युवा वर्ग है वो हिंदी शुद्ध तो नहीं बोलता है, उसमें अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण उसको हिंग्लिश बोला जाता है। हालांकि वैचारिक दृष्टि से इसके ऊपर काफी कुछ काम किया जा रहा है और हम लोग खास तौर से स्वदेश जैसे अखबार में ये प्रयास करते हैं कि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी के अखबार में ना प्रयोग किया जाए। ये जो चीज है ये एक निरंतर प्रक्रिया है और इसके बारे में लगातार काम किया जाना जरूरी है और युवाओं को भी आगे आना होगा कि वो इस अपनी भाषा की शुद्धता को, अपने वैचारिक शुद्धता को बरकरार रखे। सर, ये डिजिटल दौर है, तो इसमें न्यूज़ ऐप्स आने लगे हैं मोबाइल में, सब मोबाइल फ़ोन में न्यूज़ देख लेते हैं। तो पहले अखबारों में पढ़ा करते थे, तो क्या चेंजेस लगता है आपको कि पहले और अब के दौर में क्या चेंजेस आए हैं? परिवर्तन तो जो आया है उसे आपने ही इंगित कर दिया है कि आज डिजिटल दौर में हम बहुत कम समय में नई तकनीक के साथ पठन पाठन करते हैं। और जहाँ तक भाषा का प्रश्न है तो देखिए, हर नई तकनीक के साथ भाषा का विकास होता है, भाषा मजती है और भाषा का एक नया शिल्प रचा जाता है। आपने पहले अखबार का जो जिक्र किया, देखिए जब पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड निकला था, उसके पहले तक हिंदी पूरी तरह से विकसित होने की प्रक्रिया में थी और उर्दू का अखबार, पहले उर्दू में अखबार निकले, बंगला में अखबार निकले और अखबार शब्द उर्दू से ही आया है और उर्दू अखबारों ने 200 साल पूरे कर लिए हैं और हमारी हिंदी समाचार पत्र के 200 साल अभी 3 वर्ष बाद होंगे। हिंदी उर्दू के पीछे आई है, उर्दू पहले विकसित हुई है। और जिस समय उदंत मार्तंड निकला था उसके ठीक पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे विद्वान हिंदी के विकास का प्रयास कर रहे थे। तो हिंदी बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन हिंदी ने जो विकास किया है वह अद्भुत है। आज चूंकि हिंदी की पूर्वज भाषा जो है संस्कृत है, जिसका व्याकरण दुनिया की किसी भी भाषा में के मुकाबले सबसे बेहतर है, सर्वश्रेष्ठ है। तो उस संस्कृत से विरासत में हिंदी को बहुत समृद्ध व्याकरण और समृद्ध भाषा के रूप में विकास करने के अवसर मिले हैं। तो हिंदी में जो समाचार पत्र था वह वो उदंत मार्तंड थोड़ी नई हिंदी या अध कच्ची हिंदी या हम कहें अपरिष्कृत हिंदी या जो विकासमान हिंदी थी उसके साथ निकला था। और उसके बाद जो समाचार पत्रों की दुनिया है उसमें हिंदी ने जिस तरह से अपना प्रभाव स्थापित किया है, जिस तरह हिंदी लोक भाषा के रूप में विकसित हुई है और मीडिया की भाषा बनी है, वह हमने पिछले 150-200 साल में देखा है उसका विकास। अब जब अंग्रेजी हमारे पास आ रही है, चूंकि अंग्रेजी एक प्रोफेशनल्स की ज़रूरत हो गई है और इसलिए आज हम देखते हैं कि विद्यार्थियों में या युवाओं में 70-80% विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम से निकल के आ रहे हैं। तो हिंदी के ज्ञान का स्तर जो है नई युवा पीढ़ी में कम हुआ है निश्चित रूप से। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आज हमारे परिवारों में, हमारे समाज में
सभी का आग्रह हिंदी के प्रति बराबर बना हुआ है। उसकी वजह यह है कि किसी भी जो हमारी लोक भाषा होती है, हमारी मातृभाषा होती है, हमारे समाज की जो भाषा होती है, उसके साथ एक पूरा सांस्कृतिक परिवेश जुड़ा रहता है। उसके साथ हमारी विरासत की बहुत एक समृद्ध विरासत संबद्ध रहती है उससे। जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर हमारे कहावतें, मुहावरे, हमारी लोकोक्तियाँ, हमारे आख्यान, व्याख्यान, प्रसंग जो हम अपनी भाषा में जिस भाषा के जो अलंकरण हैं, वो हमें ज़्यादातर हमारी सांस्कृतिक और हमारी सामाजिक हमारे वाङ्मय से मिलते हैं। हम कहते हैं कि दुर्वासा जैसा क्रोध, या हम कहते हैं दाधीची जैसा दान, या हम हमारी पत्रकारिता की भाषा में कहते हैं भस्मासुर हो गया अमुक व्यक्ति। तो ये सारी जो शब्दावली है, ये सारी हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है, उससे हमें मिली है। हम अगर हिंदी को छोड़ते हैं, तो हम बड़े एक खालीपन के शिकार हो जाएँगे। हमारे पास उस तरह के मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उस तरह के प्रतीक नहीं रहेंगे। हम जब कहते हैं कोई कार्यक्रम शुरू हो रहा है, मंगल गान से शुरू हो रहा है, तो ये मंगल गान क्या है अगर हम ये नहीं जानेंगे, तो हमारी भाषा से वो शब्द चले जाएँगे। यही वजह है कि आज जो हमारी भाषा है वो बड़ी सपाट हो रही है, बड़ी सामान्य हो रही है। उसका जो अलंकार है, उसकी शोभा है, उसका प्रवाह है, वो खत्म हो रहा है। और देखिए, भारत में हमें अपने लोक से अगर संवाद करना है, तो उस लोक की भाषा अपनाना पड़ेगी, और लोक की भाषा आज भी हिंदी है। इसलिए हिंदी पत्रकारिता के विकास और हिंदी पत्रकारिता के परिष्कार की चिंता और दायित्व का बोध हमें रखना पड़ेगा। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो आपको क्या लगता है, क्या भविष्य है हिंदी अखबार का? देखिए, हिंदी अखबार का भविष्य मैं स्पष्ट तौर पे कहूँगा बहुत ही समृद्ध है और बहुत ही प्रभावकारी होगा, रहा है, रहा था और आगे भी रहेगा। इसलिए मैं इसको लेकर इसके पीछे का मानने का कारण ये है कि हिंदी भाषा की आज केवल भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप देखेंगे तो वहां पर भी हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ी है। जैसा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएन में जाके हिंदी में भाषण दिया, और आप देखती होंगी कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो वो अपनी बात हिंदी में कहते हैं, यूएन में जाते हैं हिंदी में कहते हैं। तो हिंदी की समृद्धता पर तो कोई सवाल ही नहीं है। हिंदी समृद्ध होती जा रही है, हिंदी विस्तारित होती जा रही है, हिंदी का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, और इसी माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि उसी के हिसाब से समाचार पत्रों का भी भूमिका जो है वो निरंतर प्रगतिशीलता की ओर बढ़ती जा रही है। हालांकि कोविड के दौरान समाचार पत्रों पर एक संकट आया था, उस दौरान अखबारों को, उसमें हिंदी समाचार पत्र भी शामिल थे, उनके ऊपर एक संकट का दौर था। लेकिन उस कोविड के दौर से निकलने के बाद में अब सभी समाचार पत्रों का जो प्रसार संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। लोग हिंदी पत्रकारिता पे भरोसा करते हैं। टीवी जर्नलिज्म, जैसा अभी आपने कहा था, टीवी जर्नलिज्म एक फास्ट फूड की तरह है, वो हमें तुरंत आवश्यकता होती है, मिल जाता है। लेकिन जो हमारे भूख मिटाने के लिए है, उसके लिए हिंदी पत्रकारिता और हिंदी के समाचार पत्र बहुत ही आवश्यक हैं और आवश्यक रहेंगे। हिंदी देश का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है। एक स्टूडेंट भी होता है तो वो जो एस्पिरेंट्स रहते हैं वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ के शुरुआत करते हैं। तो कितना ज़रूरी है न्यूज़पेपर डेली लाइफ में? मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो व्यक्ति नित्य प्रति समाचार पत्र पढ़ता है, उसे किसी जनरल नॉलेज की पुस्तक की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा में वह व्यक्ति उसी तरह खड़ा हो सकता है, जैसे कोई बहुत प्रतिभाशाली और टॉपर्स की तैयारी का हम जिस तरह से आकलन करते हैं। समाचार पत्र किसी भी कोई भी सामयिक मुद्दे, करंट अफेयर्स में की सूचना के अलावा एक विश्लेषक बुद्धि भी देते हैं।
भाषा का जहाँ तक आज हम भाषा की बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक समय में ये मानते थे और अभिभावक कहते थे कि भाषा सुधारना है तो अखबार पढ़ो। अखबार भाषा तो देते ही हैं, उसके अलावा रीडिंग हैबिट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ पढ़ने से मिलती है, वो हमें देखने, सुनने में उतनी विश्लेषक बुद्धि हमारी नहीं होती है। तो रीडिंग हैबिट आती है। दूसरा, अखबार का बहुत बड़ा एक जो योगदान है, वो जैसा मैंने कहा कि विषयों की गहराई में जाके हमें सोचने का अवसर देता है। देखिए, टीवी और दूसरे कई माध्यम जैसा कि कहा जाता है कि हमारे दिमाग को कुछ हद तक बंद भी करते हैं, उससे आगे हमें सोचना नहीं है। तो इस जैसा कि अभी हमारे गौर साहब ने कहा कि फ़ास्ट फूड की तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर गंभीर मनन और चिंतन का देने वाली कोई मीडिया है या कोई चीज़ है, तो वो समाचार पत्र है। और इसलिए आपने देखा होगा कि तमाम डिजिटल माध्यमों और दृश्य श्रव्य माध्यमों के आने के बाद भी समाचार पत्र घरों का एक अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। और समाचार पत्र पढ़ने के लिए आज भी अभिभावक अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं। तो मैं तो सारे युवाओं से ये कहूँगा, और आज भी आप जानते हैं, हमारा अनुभव है, हम लोग देखते हैं कि प्रतिस्पर्धी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी भी कोई ना कोई समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको भाषा के लिए, विचारों के लिए, समाचारों के लिए, संचार के लिए, विश्लेषक बुद्धि प्राप्त करने के लिए आपको समाचार पत्र का अवलंबन करना ही चाहिए। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हिंदी पत्रकारिता को 197 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हमने स्वदेश के वरिष्ठ पत्रकारों से हिंदी पत्रकारिता के बारे में चर्चा की। ऐसे बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वदेश लाइव।